इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे दिन का खेल का लंच हो चुका हुआ है। भाई तारीफ करनी बनेगी एक लड़के जिसने इंडिया को इस मैच के अंदर वापस लिया, बल्कि एक नहीं दो लड़के। ये पूरा सेशन खेलना 7 आउट से हम सब जानते थे कल भी क्या हाल हुआ था, उसके बावजूद शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगी थी और वो आज भी लगी रही। ध्रुव जोरल का मैं नाम ले रहा हूं। ध्रुव जोरल ने जो बल्लेबाजी कर दी है, वेल डिजर्व 100 था जो उस लड़के का मिस हो गया। 90 के ऊपर आउट हुए, हार्टली की बॉल के ऊपर लंच हो चुका हुआ है। इंडिया जो कि इतनी ट्रबल के अंदर था, बड़ी मुश्किल के अंदर था, उन्होंने आराम से सिर्फ और सिर्फ 46 रन की लीड रह गई है। इससे आप अंदाजा लगाएं, मैंने कल कहा था कि इंग्लैंड को कम से कम 80, 90, 100 की लीड लेनी पड़ेगी, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 46 रन की लीड आई है। सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है कुलदीप यादव और जोरल को। अब आप देखिए, इतना टैलेंट है कि वो आके अपनी जो उनको चांस मिलता है उसको यूटिलाइज करते हैं। रजत पाटीदार को चांसेस मिले, वो नहीं कर पाया। सरफराज खान को मिला, उसने किया। जोरल बड़ा नीचे आता है, बड़ी एंड के ऊपर आके बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज इसने बल्लेबाजी की, टीम प्रेशर के अंदर थी, इससे पहले भी प्रेशर के अंदर थी, आज भी प्रेशर के अंदर थी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है। एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है, लेकिन अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे इतना लो नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बल्लेबाजी कुलदीप यादव ने कर दी है ना, 28 रन ज्यादा नहीं है, बट जो उसने 131 बॉलें फेस की है, जो उसने पीरियड निकाला है, इंग्लैंड के बॉलर्स की पिद्दी निकाली है। 100 बॉलें खेलना बहुत बड़ी बात होती है एक बॉलर के लिए। कुलदीप यादव ने बताया कि अगर अश्विन बल्लेबाजी कर सकता है, जडेजा कर सकता है, अक्षर पटेल कर सकता है, तो कुलदीप यादव क्यों नहीं कर सकता। कुलदीप यादव ने यह साबित किया है कि कभी मुझे बैटिंग के बलबूते पे टीम से बाहर ना करना, मैं अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता हूं। उसने करके दिखाई है। उसने जो स्ट्रैंड दिया, अगर वो ना खड़ा होता तो जोरल भी 30-40 ही कर पाता, क्योंकि पीछे से विकेट हिट जाती थी सारी। लेकिन इसकी क्रेडिट सारा का सारा जाएगा कुलदीप यादव को कि उसने पार्टनरशिप बिल्डअप की है, और इसने पहले भी ऊपर आके एक दफा अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो कुलदीप यादव की तो तारीफ बनती है। ध्रुव जोरल ने जो बल्लेबाजी की, मैं अगेन कहूंगा कि वेल डिजर्व 100 था, मिस कर गया। अब यहां से हालात क्या है? अब यहां से हालात ऐसे कि इंडिया का भी 300 हो गया, इंग्लैंड का 353 था, 46 रन की लीड इंग्लैंड के पास है। अब देखिए, अगर तो इस पिच के ऊपर हम सब जानते हैं कि चौथे 5वें दिन में और खतरनाक हो जाएगी। अगर इस पिच के ऊपर इंडिया ने इंग्लैंड से 200-250 करवा लिया, तो वो बन जाएगा, उसमें 46 रन ऐड कर दो 250 के अंदर, 296 रन बन जाएंगे। 296 चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और इंडिया को चेस करना होगा। ये चीज आपने माइंड के अंदर रखनी, इंडिया से पहले चेस करने में अच्छा नहीं है टेस्ट की चौथी इनिंग्स के अंदर, तो ये चीज माइंड के अंदर रखनी है। इंग्लैंड के इंडिया चाहेगा कि इंग्लैंड जो है किसी तरीके से 150 या 120, 130 या बड़ी मुश्किल हो 170, 180 के ऊपर ऑल आउट हो जाए, तो ये इंडिया के हक में फेवर करता है, क्योंकि 46 रन की लीड है ना। अभी तो शुक्र करे कि 100 की लीड नहीं है, बड़ा उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर दी। और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड है, उसकी कोशिश होनी है 250, 300, उनकी तो कोशिश होगी बल्कि 350 मारे, वो तो फुल अटैक करेंगे। आज वो स्लो नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहना हमने तेज खेलना, तेज खेल के जितने रन हो जाते हैं कट दो, क्योंकि स्लो खेलेंगे वो फिर आउट हो जाएंगे। जो रूट अपनी वही क्रिकेट खेलेगा जो उसको पहले खेल के गया, नॉट आउट गया था, अभी देखते हो कैसी बल्लेबाजी करेगा। बुमराह तो है, इसको आउट करना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो जो रूट भी बड़ा रिलैक्स होगा। डिपेंड करता है जैक क्रोली और बेन डकेट की क्रिकेट के ऊपर, उनको आप कैसे पकड़ते हो। बुमराह नहीं है आपके पास, सिराज या आकाशदीप है। आकाशदीप ने पहली इनिंग्स में शानदार पर बॉलिंग की, लेकिन क्या वो दूसरी इनिंग्स में वैसी नई बॉल से बॉलिंग कर सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जडेजा के ऊपर बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिया अश्विन के ऊपर करेगा। बट अगर हम इस बल्लेबाजी की बात करें, बल्लेबाजी ने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, बड़ा अच्छे तरीके से लेके चले, और 300 रन कर देना बड़ी बात होती है। कर जाएगा इंडिया की इस डीप बैटिंग को, कि आप ये देख लें सारे यंग लड़के हैं, ये ध्रुव जोरल हो गए, सरफराज खान हो गए, रजत पाटीदार हो गए, जायसवाल हो गए, ये सारे के सारे नए लड़के और सारे के सारे परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो हिम्मत है रोहित शर्मा की, इतनी यंग टीम के साथ मैच खेल के बैठे हुए हैं। हारेंगे तब उनकी बदनामी है, जीतेंगे तो पूरी टीम एफर्ट काउंट होगा, तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो अब आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया ने टारगेट पहली इनिंग्स में स्कोर कर दी है, ये आपकी नजर में बेस्ट है, और इंग्लैंड को कितने रन के ऊपर आउट करना है, कितने का टारगेट इंडिया इजिली चेस कर सकता है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा।